आज के एपिसोड की शुरुआत एक सवाल से। तेजी से डिजिटल होती हमारी दुनिया में एक बेहद छोटी चीज है जिस पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। चाहे हम चंद घंटों में हजारों किलोमीटर प्लेन से यात्रा कर रहे हों या एटीएम से पैसे निकाल रहे हों, हर जगह उसका इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि दो देशों के बीच छिड़ी जंग में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल भी इससे अछूती नहीं है। तो क्या आप उस छोटी सी चीज का नाम बता सकते हैं? उस छोटी सी चीज का नाम है सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप। माइक्रोचिप की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कई विद्वान इसकी तुलना तेल से करते हैं, लेकिन सही मायनों में इसकी उपयोगिता आज के दौर में तेल से भी आगे निकल चुकी है। जियोपॉलिटिक्स में इसका अहम रोल है। पर आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इजराइल की एक कंपनी ने भारत में माइक्रोचिप प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी का नाम है टावर सेमीकंडक्टर। अगर ये डील आगे बढ़ी तो भारत में पहली बार 40 और 65 नैनोमीटर की चिप बनेंगी। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे इजरायली कंपनी भारत के साथ क्या डील करना चाहती है, सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत अभी कहां खड़ा है और जियोपॉलिटिक्स में सेमीकंडक्टर कैसे मायने रखता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं ललन टॉप की खास पेशकश आसान भाषा में, जहां आज हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। सेमीकंडक्टर को चिप भी कहते हैं, इसलिए आगे हम चिप शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि चिप आखिर होती क्या है। आसान भाषा में कहें तो सेमीकंडक्टर चिप एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल होता है। सेमीकंडक्टर किसी प्योर एलिमेंट मसलन सिलिकॉन, जर्मेनियम या किसी कंपाउंड जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड से बनाया जाता है। कैसे बनाई जाती है चिप? चिप को बनाने की एक खास विधि होती है जिसे डोपिंग कहते हैं। इसमें प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ मेटल डाले जाते हैं और मटेरियल की कंडक्टिविटी में बदलाव किया जाता है। कहां कहां इस्तेमाल होता है? आपके आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिखाई दे रहे हैं उन सब में इसका इस्तेमाल होता है। जिस डिवाइस में आप ये वीडियो देख रहे हैं इसमें भी चिप का इस्तेमाल किया गया है। समुद्र में चलने वाली भारी भरकम जहाज हो, हवा में उड़ने वाले प्लेन हो या युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। जियोपॉलिटिक्स में उपयोगिता क्या है? पूरी दुनिया में इसकी ज़रूरत है, लेकिन मुट्ठी भर देशों में इसका प्रोडक्शन होता है। अमेरिका, चीन, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान इसमें आगे है। दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी ताइवान में है। कंपनी का नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपनी दुनिया के लगभग 90% प्रोसेसर चिप बनाती है, जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स में होता है। ताइवान के एक प्रोसेसर चिप प्रोडक्शन में एक तरफा राज से चीन परेशान रहता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, लेकिन ताइवान अपने आप को एक आज़ाद मुल्क बताता है। हालांकि दुनिया के अधिकांश देश उसे देश नहीं मानते। अमेरिका भी ताइवान को देश नहीं मानता, लेकिन उसके साथ व्यापार जरूर करता है और इससे चीन नाराज रहता है। सेमीकंडक्टर चिप ने जियोपॉलिटिक्स पर अपनी छाप छोड़ी है। इस पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। क्रिस मिलर की चिप वॉर ने भी इस पर कई खुलासे किए हैं। क्रिस मिलर ने अपनी इस किताब में लिखा है, चीन हर साल चिप्स खरीदने पर अपना खर्च बढ़ा रहा है। इसी तरह चीन जितना पैसा तेल आयात करने में खर्च करता है, उससे अधिक सेमीकंडक्टर चिप आयात करने पर लगाता है। चीन और अमेरिका के बीच भी चिप को लेकर तनातनी चलती रहती है। इससे जुड़ी दो बड़ी घटनाएं आपको सुनाते हैं। पहली घटना है हुवावे कंपनी से जुड़ी हुई। अगस्त 2023 के आखिर में चीनी स्मार्टफोन और टेलीकॉम कंपनी हुवावे ने अपना स्मार्टफोन मेट 60 प्रो लॉन्च किया। इस पर अमेरिका ने भारी चिंता जताई थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका इस बात से हैरान था कि चीन इस फोन को चलाने वाली 7 नैनोमीटर चिप कैसे बना पाया। अमेरिका सोच रहा था कि 7 नैनोमीटर वाली चिप में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर उसने चीन के खिलाफ पाबंदी लगा रखी है, इसलिए चीन में इसका प्रोडक्शन नामुमकिन है। लेकिन चीन इसे बनाने में कामयाब रहा था। इसके अलावा साल 2019 में अमेरिका ने हुवावे को राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने यहाँ से हाई एंड चिप बनाने वाले टूल की बिक्री पर भी रोक लगा दी थी, लेकिन चीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। चिप पर अमेरिका और चीन के भिड़ने की दूसरी बड़ी घटना हुई अगस्त 2023 में। पिछले साल चीन ने गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात के लिए स्पेशल लाइसेंस की शर्त लगा दी थी। इन रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल चिप और सैन्य साजो सामान में होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया में सबसे ज्यादा तकरीबन 80% गैलियम और 60% जर्मेनियम का उत्पादन करता है। ये रासायनिक तत्व माइनर मेटल्स यानी बेहद छोटी धातुएं कहलाती हैं। ये धातुएं प्रकृति में आमतौर पर नहीं पाई जाती, बल्कि एक प्रक्रिया के तहत दूसरी धातुओं से इन्हें निकाला जाता है। चीन ने इनके निर्यात पर लाइसेंस वाली शर्त इसलिए लगा दी थी ताकि दूसरे देशों, खासतौर पर अमेरिका तक इसकी पहुंच कम हो सके। ये तो हो गई जियोपॉलिटिक्स में चिप की अहमियत। अब बात करते हैं भारत चिप के उत्पादन में कहां खड़ा हुआ है। अप्रैल 2022 में पीएम मोदी ने देश में चिप बनाने और इसका उत्पादन बढ़ाने का संकल्प लिया था। 29 अप्रैल को पीएम मोदी ने कहा था कि 2026 तक भारत में लगभग 6.5 लाख करोड़ की सेमीकंडक्टर की खपत होने लगेगी और 2030 तक ये आंकड़ा 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। सितंबर 2022 में पहली बार भारत में बड़े रूप में चिप बनाने की उम्मीद जागी।
ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी और वेदांता समूह के बीच डील हुई। डील के मुताबिक गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का समझौता तय हुआ। ये डील लगभग 1.6 लाख करोड़ की थी। इस डील की बहुत चर्चा हुई, लेकिन जुलाई 2023 आते आते डील फेल हो गई। तब से लेकर अब तक भारत में सेमीकंडक्टर चिप का कोई बड़ा प्लांट नहीं खुल पाया है। हम ज्यादातर चिप की खपत दूसरे देशों से पूरा करते हैं, लेकिन अब इजरायली कंपनी टावर सेमीकंडक्टर ने एक नई डील की पेशकश की है। इसकी बात पिछले साल अक्टूबर से चल रही थी। अब देखना होगा ये डील कब तक जमीन पर उतरती है। डील में इजरायली कंपनी ने क्या पेशकश की है, ये भी पॉइंट्स में हम जान लेते हैं। कंपनी ने कहा कि हम भारत में चिप बनाने का प्लांट लगाना चाहते हैं। इसके लिए भारत सरकार को पिच भेजी गई है। सरकार फिलहाल पिच पढ़ रही है। ये डील लगभग 66,000 करोड़ रुपयों की है। प्रस्ताव के मुताबिक टावर भारत में 65 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर की चिप बनाएगी। इजरायली कंपनी टावर सेमीकंडक्टर का काम भी आपको बता देते हैं। टावर सेमीकंडक्टर हाई वैल्यू एनालॉग सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। ये ऑटोमोटिव, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, एयरोस्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में चिप सप्लाई करती है। कंपनी दुनिया भर के 300 से ज्यादा कस्टमर्स को एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट बनाकर देती है। कंपनी का सालाना रेवेन्यू है 8,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा। ऐसा नहीं कि इजरायली कंपनी से डील एक नई बात है। जून 2023 में अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भी भारत में चिप प्लांट शुरू करने का प्लान तैयार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2024 में प्लांट तैयार हो जाएगा और भारत पहली बार मेड इन इंडिया चिप तैयार कर पाएगा। जो भी हो, ये डील भारत के लिए तो फायदेमंद होगी ही, साथ ही इसका जियोपॉलिटिक्स पर भी असर पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि भारत अब तक जिन देशों से चिप खरीद रहा है उन देशों से व्यापार बहुत कम होगा। आपको बता दें, भारत सबसे ज्यादा चिप चीन, अमेरिका और जापान से खरीदता है। आज के एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी साजिद। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।